ओके, सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक कर्म करो फल की चिंता मत करो। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबने सुना ही होगा ये कर्म करो फल की चिंता मत करो। और हमने कहाँ पढ़ा है? गीता प्रेस का जो कैलेंडर आता था बचपन में, उसमें लिखा होता था जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो और ब्ला 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 वॉट एवर इट इज़। तो एक्चुअली बचपन में मैंने पढ़ा था, हमारी दादी के यहाँ लगा हुआ था कैलेंडर पे, और वो गीता सार था वो तो चलो। और उस टाइम से फिर मुझे लगा कि गीता बकवास किताब है बचपन में, क्योंकि कर्म करो फल की चिंता मत करो ये तो हो ही नहीं सकता। बल्कि कर्म करने के लिए सबसे पहले तो गोल डिसाइड करना पड़ता है, वरना आप काम करोगे कैसे और क्यों करोगे? मतलब उसकी प्रेरणा क्या है करने की, है नहीं? तो फल तो सोचना ही पड़ेगा, और फल टारगेट है हमारा, उसके बिना कोई कर्म नहीं होता। तो ऑफकोर्स फिर जब हम भक्ति में आए, इस्कॉन में आए, तो हमने श्लोक ही पढ़ा क्या है, तब जाके समझ आया क्या मतलब है। श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगस्तु अकर्मणि। श्लोक है कर्म करो मगर फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये श्लोक है। तो खैर, इसको समझने के लिए पहली बात तो कर्म करो फल की चिंता मत करो ये तो गलत ही है, तो आप अपने माइंड से हटा लो, और ना संभव है। असली मतलब है कर्म करो मगर फल पे अधिकार नहीं है। अब इसका मतलब क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। कर्म करो मगर फल पे अधिकार नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कर्म क्या होता है। अब क्योंकि हम सोचते हैं कर्म मतलब हम जो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं कर्म है, बट एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। सिर्फ केवल कर्म एक टेक्निकल वर्ड है शास्त्रों में। कर्म को आप सिर्फ जॉब ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो तो आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, जो भी है। कर्म एक शास्त्रीय, तो टेक्निकल वर्ड कैसे कहेंगे? कर्म एक सिद्धांतिक शब्द है, शास्त्रीय शब्द है, उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे उदाहरण के लिए योग, तो कॉमन आदमियों की के दिमाग में योग का मतलब क्या है? कुछ एक्सरसाइज करना, भैया आसन कर लेना, आपका कपाल भाती कर लो जो रामदेव बाबा सिखाते हैं, या उल्टे लटक जाओ, या जो भी व्हाटएवर इट इज़, हल आसन कर लो, पश्चिम उत्तान आसन कर लो, व्हाटएवर इट इज़। मगर योग का मतलब ये नहीं है। योग शास्त्रीय शब्द है, और योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। तो ऐसे कर्म भी है। तो कर्म क्या होता है? कर्म जब हम गीता पढ़ते हैं तो कर्म का मतलब होता है, तो एक्चुअली दो तरह के कर्म होते हैं गीता के अनुसार। कर्म एक बहुत बड़ा डायमेंशन है, सिर्फ आपका जॉब नहीं है। दो तरह के कर्म है। एक है तो एक कर्म है लौकिक कर्म, एक है अलौकिक कर्म। अब आप बोलोगे ये क्या है लौकिक अलौकिक, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है, बट कोई मुश्किल नहीं है। अब इस कर्म को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा आप कौन हो। तो हम लोग एक शरीर हैं, और शरीर के अंदर आत्मा है, नहीं यही है ना? गीता तो यहीं से शुरू हो रही है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरः सत्रः न मुह्यति। यही है ना कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो अब कृष्णा गीता में कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, देखो शरीर का कर्म होता है और आत्मा का कर्म होता है। कर्म सिर्फ शरीर का नहीं होता, शरीर का कर्म आत्मा का कर्म। तो शरीर का कर्म क्या है? शरीर का कर्म होता है लौकिक कर्म, इस संसार से रिलेटेड कर्म। मैं शरीर का कर्म क्या? शरीर का कर्म है भी कि अपने शरीर को मेंटेन करना, शरीर का कर्म हो गया ना। अपने फैमिली वालों को मेंटेन करना, वो भी हमारे शरीर का ही पार्ट है नहीं उनको। और फिर उसके बाद हमारी फैमिली सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी में कुछ काम करना। तो जैसे हम लोग जॉब करते हैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, तो ये सारे के सारे लौकिक कर्म हो गए। शरीर से रिलेटेड काम, शरीर को चलाने के लिए या शरीर से संबंधित जो चीज़ें उनको चलाने के लिए, वो सारे लौकिक कर्म है। लौकिक मतलब संसारी कर्म।
क्योंकि शरीर संसारी चीज़ है भाई, शरीर भी तो पृथ्वी जल वायु अग्नि इसी से बना है ना, तो संसारी चीज़, संसारी कर्म ये। आत्मा के लेवल पे जो कर्म, आत्मा के लिए जो काम किया जाता है वो होता है अलौकिक, वो काम संसार से रिलेटेड नहीं है। आत्मा के लिए काम किया जो काम किया जाए वो अलौकिक है। आत्मा के लिए काम क्या है? आत्मा के लिए भक्ति है, तो वो अलौकिक काम हो गया, है नहीं। इसलिए कर्म दो तरीके के हो गए, लौकिक अलौकिक। शरीर के लिए भी काम है, आत्मा के लिए भी काम, दोनों के लिए करना पड़ेगा, और क्या। तो ऐसे उदाहरण के लिए अगर आप कार में जा रहे हो, कार चला रहे हो, तो आप ड्राइवर हो गए, कार हो गई, है नहीं। और तो मान लीजिए आप दिल्ली से जा रहे हो कैलकाटा गाड़ी में, लोग का गाड़ी में भी जाते हैं कैलकाटा, आपको पता नहीं होगा, मगर कार में चलाकर। तो आप कार में चलो, ठीक है, हम मज़े भी आएंगे, घूमने जाएंगे। तो जब आप जा रहे होगे जर्नी पे, यहाँ दिल्ली से कैलकाटा गाड़ी में, तो फिर आपके दो तरह के काम हो जाएंगे। एक तो गाड़ी की मेंटेनेंस, पेट्रोल करना, रेगुलर टायर चेक करना, इतनी दूर जा रहे हो, बीच में टायर चेक करना है, दिखाना है ना। और एक अपनी मेंटेनेंस ड्राइवर की, आप भी तो खाओगे पियोगे सोओगे, तो वह ऐसे ही है। ये गाड़ी है शरीर, इसके अंदर आत्मा ड्राइवर है। तो दो तरह के काम है, एक शरीर के मेंटेनेंस, शरीर से संबंधित जो चीज़ें मेंटेनेंस है वो लौकिक काम, जो आत्मा की मेंटेनेंस वो अलौकिक काम। क्लियर, सिंपल हो गया ना, ये तो बहुत सिंपल है। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो फिर छोड़ो, मत सुनो मैं क्या करूँ, इतना सिंपल है। अब पॉइंट है कि ये तो मैंने सिंपल बता दिया, लौकिक अलौकिक काम। शास्त्रों में लौकिक काम को शास्त्रों में लौकिक काम का कुछ टर्म देते हैं, टेक्निकल वर्ड है लौकिक काम का। लौकिक काम का टेक्निकल वर्ड होता है नित्य नैमित्तिक कर्म। लौकिक काम तो साधारण भाषा में लौकिक काम, अलौकिक काम, मगर लौकिक काम को शास्त्रों में तो अगर आप किसी ब्राह्मण से आके पूछोगे कि भी शास्त्रों में लौकिक काम को क्या बोलते हैं, तो बोलेगा लौकिक काम को टेक्निकली बोलते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ऐसे उदाहरण के लिए क्या बताऊँ, कैसे, क्या कोई ऐसे कोई एग्जांपल है कि जनरल भाषा में ही है और टेक्निकल वर्ड ये है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, तो ऐसे मान लीजिए अगर आपने ये लिया, क्या कहते हैं, तो आपने किसी को लोन दिया, लोन देते हैं तो ठीक है, तो हाँ, तो जनरल सेंस में तो लोन कहते हैं। मगर अगर आप बैंक की भाषा में पूछो तो बैंक की भाषा में क्रेडिट डेबिट आ जाएगा, है नहीं। तो वो अपने टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, क्रेडिट डेबिट। या जैसे हमारी भाषा में तो हमारा तो पेशेंट आएगा कि भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और तो पेन है नहीं, और तो मेरे पेट में से आवाज़ आ रही गड़ की कहती है नहीं, बहुत आवाज़ आती है। तो अब ये भाषा तो ये है, मगर हमारे मेडिकल टर्म में जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे पेन हो रहा है और गड़गड़ की आवाज़ आ रही है, हम तो मेडिकल टर्म लिखेंगे। हम कहेंगे कि उसके पेट में कोलिक है, कोलिक, एब्डोमिनल कोलिक, पेट के दर्द को बोलते हैं कोलिक हमारी भाषा में, मतलब मैं डॉक्टर हूँ ना। और तो पेट में गड़गड़ को बोलते हैं एब्डोमिनल पेरिस्टाल्सिस है। तो इसलिए अब वो तो कहेगा पेट में दर्द हो रहा है, गड़गड़ आ रही है, मगर हम प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि उसके पेट में कोलिक पेरिस्टाल्सिस हो रही है। उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं, आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वालों को समझ थोड़े ना आता है, कहते हैं यार ये क्या लिख दिया, नहीं, वो तो हमें ही समझ आता है। ऐसे ही जो लौकिक कर्म अलौकिक कर्म तो आपकी भाषा में समझाया है मैंने, मगर शास्त्रों में टेक्निकल वर्ड जो है लौकिक काम को बोलते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म। समझ गए ना, जैसे पेन को बोलते हैं कोलिक। और अलौकिक कर्म को बोला जाता है भक्ति के कार्य, या टेक्निकल वर्ड है जैव धर्म। धर्म वहां पे वर्ड आ जाएगा, धर्म यूज हो जाएगा। जैव जीव आत्मा से जैव धर्म। समझ गए ना। तो ये है तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स है। क्लियर हो गया। तो शरीर के स्तर पे होता है लौकिक कर्म या यूं कह लो नित्य नैमित्तिक कर्म। आत्मा के स्तर पे अलौकिक कर्म या ये कह लो जैव धर्म। तो ऐसे डिवाइडेड है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि आत्मा की शरीर के स्तर पे जो लौकिक कर्म है वो क्या क्या है।
क्या क्या है, शरीर के स्तर पे जो लौकिक कर्म क्या क्या है। हमारे लिए जो लौकिक कर्म है जो शरीर के स्तर पे क्या है, वो क्या है, वो है जैसे हमारा जॉब करना है, नहीं जॉब तो सभी करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा शरीर को चलाने के लिए। प्लस हम क्या काम है, प्लस रोज़ ब्रश करना, नहाना, मतलब खिलाना, सोना, तो ये सारे लौकिक कार्य हैं। शरीर की मेंटेनेंस, तो शरीर की डेली मेंटेनेंस, खाना पीना सोना, ब्रश करना नहाना, और प्लस जॉब करना। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये आ जाता है लौकिक काम में, है नहीं। और प्लस उसके बाद कभी कभी सोशल फंक्शंस में जाना, मतलब हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कुछ शादी वादी होती है, कभी कभी सोशल फंक्शंस में जाना पड़ता है, तो ये सारे लौकिक काम हो गए, आपको करने पड़ेंगे, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, जब तक शरीर आपको करना ही पड़ेगा, आप इसे हट नहीं सकते। और अलौकिक काम क्या है, अलौकिक काम है हमारी भक्ति, मतलब श्रवण कीर्तन, जो हम चैंटिंग करते हैं रोज़, वो आत्मा के लिए काम है, चैंटिंग करना, पूजा करना भगवान की, या अगर मंदिर में या रोज़ मंदिर जाना, मंगल आरती करना, डीटीज़ के दर्शन करना, प्रसाद लेना, भगवान को भोग चढ़ाना, तो ये सारे अलौकिक काम हैं, ये भी करने पड़ेंगे हमें। तो ये हो गया कर्म करो। कृष्णा कह रहे कर्म करो। कर्म करो मतलब भाई दोनों लौकिक अलौकिक काम करो, और करना पड़ेगा तुम्हें, वरना तुम जी नहीं सकते, यानी करना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे हम लोग हैं, तो हम लोग तो फुल टाइम है, तो हम लोग तो जॉब भी नहीं कर रहे, मगर हमें ब्रश तो करना ही पड़ेगा ना, नहाना तो, अपने शरीर की मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी, या आप हमारे लिए ब्रश कर दोगे आकर ना करोगे, कुछ ब्रश करना है, नहाना है, सोना है, खुद देखना पड़ेगा भाई। और प्लस हमारी भक्ति भी चल रही है, और तो जो आप लोग घर में बैठे हो, आपको शरीर की मेंटेनेंस करनी है, प्लस जॉब भी करना है, प्लस रिलेटिव्स के यहाँ जो भी सोशल फंक्शंस में जाना है, आपको इतना भी करना होता है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें ये सब चलती हैं, लौकिक अलौकिक काम। ओके, अब कृष्णा क्या कह रहे हैं? कृष्णा कह रहे हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम काम तो करो, लौकिक अलौकिक काम करो, मगर सॉरी फल की चिंता मत करो, ये तो गलत ही है मेरे को क्या हो गया, सॉरी, फल की चिंता नहीं, फल पे अधिकार नहीं है। काम करो मगर फल पे अधिकार नहीं है तुम्हारा, ये कृष्णा कह रहे हैं। तो लौकिक अलौकिक दोनों काम करो, मगर फल पे अधिकार नहीं है। फल पे अधिकार नहीं है मतलब फल को मुझे अर्पण करो, मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फल को मेरी सेवा में लगाओ, अपनी सेवा में मत लगा दो फल को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो आप पूछोगे ये कैसे करें, इसके उदाहरण क्या है? तो सिंपल उदाहरण है। तो जैसे आप तो लौकिक काम में अपना जॉब करते हो, तो जॉब करने का फल क्या है? जॉब करने का फल क्या है? क्या है? क्या है? सैलरी, पैसे, टाका। टाका कहते हैं सुरा को बताओ, सुरा का है सो टाका, मतलब पैसे, पैसे है ना, जॉब का फल पैसे हैं। तो भगवान कह रहे हैं उस पैसे को मेरी सेवा में लगाओ, अपनी सेवा में मत लगाओ। तुम्हारा अधिकार नहीं है पैसों पे कि मैंने जॉब की है तो मैं पैसे अपनी मर्जी से, मैं तो मैंने कमाया ना, तो मैं अपनी मर्जी से खर्च करूँगा। नहीं, कमाए तुमने, मगर तुम्हें भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, भगवान का अधिकार है उस पर। यही कृष्णा कह रहे हैं। तो जॉब से जो पैसे आए वो भगवान की सेवा में लगाओ। तो उसका सिस्टम भी शास्त्रों ने बताया है। तो कितने लगा दें पैसे भगवान की सेवा में? सारे तो नहीं लगा सकते आप। तो मिनिमम 10%, मैक्सिमम 50%। अब आप खुद देख लो अपने हिसाब से, कितने कंजूस हो, कितने अच्छे हो, कितने गंदे हो वो खुद देखना पड़ेगा। कितनी आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो आपको खुद पता है। बट मिनिमम 10%, मैक्सिमम 50% आप वो सेवा में लगाओ। बाकी 50% अपने घर बार चलाने के लिए भी तो रखने पड़ते हैं। और अपनी तो इमरजेंसी में, मान लीजिए आपको कोविड हो गया तो ऑक्सीजन कैसे खरीदोगे, तो इसलिए 50% सेव रखना पड़ेगा, दवाई अभी तो लेनी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं फैमिली में, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इमरजेंसी के लिए, जीवन चलाने के लिए 50%, ये शास्त्रों का मत है। क्लियर है ना?
तो इस तरह से हम करते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं मेरा अधिकार। और फिर उसके बाद जो उसके बाद लौकिक कर्म क्या है, हम नहाते हैं और हम सोते हैं, हम अपने मेकअप करते हैं, बाल बाते हैं, जो भी है वॉट एवर, हम मेंटेनेंस करते हैं, नहीं करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इसको भी मुझे 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 अर्पण करो, मेरी सेवा में लगाओ। कैसे? तो जो आप नहा रहे हो, जो फ्रेश हो रहे हो, तो जो फ्रेश हो रहे हो आप उस फ्रेशनेस को इस्तेमाल करो सुबह भगवान की पूजा करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए, है नहीं? अगर आप फ्रेश नहीं होगे तो नींद आती रहेगी। आप अच्छी तरह रात को जो सो रहे हो, मतलब बॉडी को मेंटेन करो आप कि भगवान की सेवा अच्छी तरह कर पाए हम। क्योंकि अगर बॉडी में बीमारी रहेगी, फ्रेश नहीं रहेगी, तो भगवान के नाम में मन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि तो इस तरह से अपनी शरीर को भी मेरी सेवा में लगाओ। तो जो आप नहाना धोना सोना, तो वो भी भगवान, उसका जो फल है, जो नहाना धोना खाना पीना सोना जो है, इसका फल क्या है? इसका फल है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, शरीर और मन तंदुरुस्त रहे, है नहीं? इसका फल यही है ना। तभी तो हम नहा रहे सो रहे, तो टाइम पे सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तंदुरुस्त रहे, फ्रेश रहे। तो तंदुरुस्ती और फ्रेशनेस, ये हेल्थ और फ्रेशनेस, ये भगवान की सेवा में लगाओ। कैसे? भगवान की प्रीचिंग, भगवान का प्रचार करके चैंटिंग करोगे तो चैंटिंग में मन लगेगा। सुबह जल्दी उठ के पूजा करोगे, कितना अच्छा है नहीं? आप जल्दी सो गए, जल्दी उठोगे, ऐसे ही सो गए तो सुबह फ्रेश उठोगे, भगवान की पूजा अच्छे से होगी। आप रात को 1-1 बजे सो गए टीवी देख कर, तो फिर क्या होगा? सुबह कहाँ उठ पाओगे? उठोगे भी तो आरती करते वक्त ही गिर जाओगे नीचे, कुछ ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ। सो दैट्स आइडिया। तो इस तरह से लौकिक कर्म मुझे मेरी सेवा में लगाओ। और फिर अलौकिक कर्म, अलौकिक कर्म है भक्ति। तो भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन, आरती पूजा करना। अब भक्ति का फल क्या है? भक्ति तो कर्म हो गया ना आत्मा का। भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल है प्रेम। भक्ति का फल प्रेम है। तो प्रेम मेरी सेवा में लगाओ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये आप नहीं समझ पाओगे। भक्ति जो हम कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन पूजा आरती, ये सारी जो कर रहे हैं, इसका एक एम है हमारा, कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान। इसका एम है प्रेम प्राप्त करना। ये मत भूल जाना, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम प्रेम नहीं प्राप्त करेंगे तो ये व्यर्थ हो जाएंगी। और चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास के स्वामी खुद कह रहे हैं, क्या है, तो हाँ वो श्लोक कह रहे हैं, प्रेम बिना व्यर्थ जीवन, हाँ प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, दरिद्र है। एक्चुअली आप गरीब हो बिना प्रेम के, गरीब ही नहीं, बिना प्रेम के तो मरे ही हो आप। ये हमेशा ध्यान रखना, जीवन का लक्ष्य प्रेम है। और क्योंकि अगर आप लक्ष्य भूल गए तो भक्ति में उत्साह खत्म हो जाएगा और फिर कुछ को हो जाएगा। क्योंकि जब तक लक्ष्य होता है भाई, वही तो हमने यहीं से शुरू किया था, कर्म। जब तक फल नहीं होगा गोल में, तो फिर काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो हमारी आत्मा का कर्म क्या है? भक्ति। फल है प्रेम। अगर हम फल प्रेम हमें चाहिए, प्रेम का चिंतन करना है, हमें चाहिए, प्रेम की चिंता करनी है, कैसे मिलेगा, कब होगा, क्या होगा, तभी तो मज़ा आएगा करने में, भक्ति उत्साह मिलेगा। जब तक प्रेम नहीं मिलेगा तब तक मैं भक्ति बढ़ाता रहूँगा, तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा। लोग बल्कि यही भूल जाते हैं, भक्ति करने का फल है प्रेम। लोग खो जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं भक्ति करने का फल है, फॉर एग्ज़ाम्पल भक्ति करने का फल है, तो कई लोग तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं। मगर एक्चुअली कई लोग सोचते हैं भक्ति करने का फल है मंदिर बनाना, या भक्ति करने का फल है ज़्यादा डिवोटीज़ बनाना। अच्छा है मंदिर बनाना, डिवोटीज़ बनाना, प्रचार करना, मगर फल है, मतलब ये जो मंदिर और डिवोटीज़ बनाना, तो ये सारे पेड़ के फूल हैं, पत्ते हैं, तो पेड़ हरा भरा दिखाई देगा, मगर फल है प्रेम, है नहीं? अगर ऐसा तो कभी पेड़ में होता ही नहीं कि ना फूल है ना पत्ते और सिर्फ फल लगे हुए हैं। ऐसा कोई पेड़ होता है? तो कोई पेड़ नहीं होता, पूरा गंजा पेड़ है, सिर्फ फल लगे हुए हैं, ऐसा कभी नहीं होता। फूल होते हैं, खिला पेड़ होता है, तभी तो फल आते हैं अच्छे अच्छे।
तो फल मत भूल जाना, पेड़ के पत्ते और फूलों में मत खो जाना। तो प्रेम है, बट कृष्णा कह रहे हैं उस फल की जो फल है उसका अधिकार मुझ पे है। उस प्रेम को भी भगवान की सेवा में लगाना है, उसको भोग नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहोगे इसका मतलब क्या है प्रभु जी, प्रेम का भोग नहीं करना, उसको सेवा में लगाना है। इसका मतलब ये है कि प्रेम जैसे तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेम तो ऐसे वृंदावन में लोग बैठे रहते हैं और वृंदावन में लोग हा राधे हा कृष्णा रोते रहते हैं, लौटते रहते हैं। वो पहली बात तो उनमें प्रेम होता ही नहीं, वो सोच रहे हैं उनमें प्रेम है, मगर वो लोग उस प्रेम के आनंद को भोग कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं। बट हम प्रेम को सेवा में लगाते हैं। कैसे? जब हमें प्रेम मिलेगा, मतलब अभी तो हमें प्रेम नहीं मिलेगा, मगर भक्ति करते करते प्रेम की थोड़ी थोड़ी परछाई मिलेगी। इंस्टॉलमेंट में आते हैं ना फल, तो भक्ति करेंगे तो हमें आनंद आएगा। वो आनंद प्रेम की परछाई है, इंस्टॉलमेंट्स भगवान दे रहे हैं। फिर उसके बाद मेन, पहले इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद मेन वो मिलता है जो भी है प्रोडक्ट। तो इसलिए जब हमें भक्ति में आनंद आता है तो उस आनंद को हम इस्तेमाल करते हैं और सेवा करने के लिए। हम वृंदावन में बैठ के रोते वोते नहीं है, लौटते नहीं है। हमें आनंद आता है तो हम सेवा करते हैं। कैसे? हम उस आनंद से जब हमें उत्साह मिलता है तो हम लोगों को बांटते हैं और भक्ति भगवान के मिशन में भगवान की हेल्प करते हैं, प्रीचिंग करने में जितना कर सकते हैं हम और सेवा बढ़ाते हैं। बैठ नहीं जाते बल्कि और एक्टिव हो जाते हैं। मतलब हनुमान जी के बैठे हुए हैं एक जगह। हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं? राम काज करे को आतुर, भगवान का काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं क्योंकि उनमें प्रेम है। वो तो बैठ के बस वेट कर रहे हैं, राम भगवान का एक ऑर्डर है और वो राम भगवान के लिए करें काम। सो ये बात है। इसलिए कर्म करो मगर फल पे अधिकार मेरा है। भक्ति करो मगर प्रेम प्राप्त करो। क्यों? प्रेम प्राप्त करो और भक्ति करने के लिए। वो कहते हैं ना, मीरा हो गई मगन, वो तो चली जाने लगी। क्या था बचपन में गाना था, बहुत फेमस था ना, है ना? हाँ, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो बचपन में तो हाँ तो इसका था तो अनूप जलोटा के 2 गाने थे, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, और फिर उसका राम श्याम क्या था, दिन में 2 हैं नाम, जग में सुंदर 2 नाम। हाँ, वो बहुत चलता था हम जब छोटे थे सुबह अनूप जलोटा का। मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। हमारी फिलॉसफी वो नहीं है, हमारी नहीं है, ठीक है, वो ठीक है उनके लिए। हमारी फिलॉसफी है कि हमें जब प्रेम मिल जाएगा तो हम तो भगवान की और सेवा करेंगे। हम हनुमान जी को फॉलो करते हैं, मीराबाई को फॉलो नहीं करते, हनुमान जी को करते हैं। हम नहीं वृंदावन जाके बैठ के भजन गाते, हम तो हनुमान जी की जगह तरह संसार में प्रचार करते हैं, रिस्क लेते हैं। हमारा काम ये है, उसी में तो मज़ा है, चैलेंज में तो मज़ा है, वरना क्या वहाँ पे बैठ के बोरिंग है। भगवान के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो फिर? ये तो बोरिंग सा हो गया ना। तो इसीलिए कर्म करो मगर फल पे अधिकार मेरा है, ये मैसेज है कृष्ण का। दोनों लौकिक अलौकिक काम करो, करना ही पड़ेगा, मगर जो उसका फल आएगा वो मुझे दे देना। और फिर उसके बाद एक्चुअली ये तो आधी लाइन है, इस श्लोक के आगे भी है, कर्मणे वादेकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर। कृष्ण उसके आगे भी कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं और जब फल आएगा वो मुझे सेवा में मेरी तो लगा देना, मगर ये भी मत सोचना कि वो फल केवल तुम्हारे प्रयास से आया है। ऐसा भी नहीं, जो आप जॉब कर रहे हो उससे जो पैसे मिल रहे हैं वो मेरी सेवा में लगाओ, मगर ये मत सोचना कि जॉब कर रहे हो तो मैंने बहुत मेहनत की और मैंने पैसे कमाए हैं मगर मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगी या लगाऊंगा। नहीं, आपने जो मेहनत की है वो मेहनत करने की शक्ति भी कृष्ण ही दे रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है। उसका हेतु भी आप नहीं हो, उसकी प्रेरणा भी, जो भक्ति कर रहे हैं उसकी प्रेरणा भी भगवान ही दे रहे हैं, वरना मन ही नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप अभी लेक्चर सुन रहे हो, लेक्चर श्रवणम है ना, भक्ति कर रहे हो ना आप, ये तो एक अंग है भक्ति का, श्रवणम सुनना।
तो अब इसकी प्रेरणा कौन दे रहे हैं? कृष्ण ही दे रहे हैं। अगर कृष्ण प्रेरणा देंगे आपका मन ही नहीं करेगा सुनने का। देखना, आप कहोगे क्या वही बोरिंग, हम तो सुन चुके हैं, हमें तो आता है, ठीक है क्या बस अब नहीं बहुत हो गया, ऐसा माइंड चलने लगेगा। तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट आप देखो, चाहे मैसेज रिपीट हो रहा है फिर भी हमारा मन करता है सुनने का और बोलने का। मतलब मैं ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ मेरे लिए बच्चों वाली चीज़ है, मतलब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी होगी, मेरे लिए तो मतलब ABCD से भी नीचे है। मैं तो बहुत नीचे आके बोल रहा हूँ, मगर फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि भाई चीनी कितनी बार खाते हो, हर टाइम स्वीट ही लगती है ना। तो ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं आप में से किसी को चीनी फीकी लगने लगी चीनी चीनी है, जितनी बार खा रहे हो उतनी बार ही मिठास लग रही है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए जितनी बार हम बोल रहे हैं सेम चीज़ बोले जा रहे हैं, मगर उतनी बार ही मीठी लग रही है। चीनी तो चीनी है, मैसेज अपने में मीठा है, क्योंकि कृष्णा बोल रहे हैं। कृष्णा जो बोल रहे हैं हम तो करोड़ों बार उसको रिपीट करते रहें फिर भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि अपने में मीठी है। दैट्स ऑल, फिनिश। सो इसीलिए प्रेरणा भगवान देते हैं भक्ति करने की, बोलने की। शीला प्रभुपाद ने पूरे जीवन ये बोला तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, नहीं यही तो बोल रहे थे। अब प्रभुपाद के लिए आत्मा और शरीर नहीं हो कौन सी बड़ी बात होगी बताना मतलब ये तो एक बेसिक टीचिंग है। मगर प्रभुपाद उतने ही उत्साह से बोल रहे थे और इंटरेस्ट से बोल रहे थे। सिर्फ उत्साह नहीं था, इंटरेस्ट था प्रभुपाद को, तुम आत्मा हो। आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनो ना, आप तुम्हें शीला प्रभुपाद का लेक्चर सुना था। शीला प्रभुपाद कह रहे थे कि सब लोग इस संसार में मरते हैं, मगर मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी रास्ता है जिसमें आप कभी नहीं मरोगे दोबारा। इंटरेस्टिंग नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है सही। आप कहोगे ये तो बच्चों की बात है, बट बच्चों की बात नहीं है, ये बच्चों की बात है मगर इंटरेस्टिंग बात है बस ये है। मतलब आप लोग जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितनी बार बोलते हैं आई लव यू? पता नहीं हस्बैंड वाइफ भी बोलते हैं इंडिया में आई लव यू। हस्बैंड वाइफ नहीं बोलते इंडिया में आई लव यू फॉरेन में बोलते हैं। फॉरेन को बोलना पड़ेगा आई लव यू डार्लिंग। इंडिया में नहीं बोलता कोई। इंडिया में बोलेंगे लड़ाई हो जाएगी शायद अरे 25 साल बाद बोल रहा है आई लव यू, चक्कर क्या है, कुछ गड़बड़ है वो इंडिया में तो प्रॉब्लम हो जाएगी वो ऐसा नहीं है। बट एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितनी बार आई लव यू बोलता है, हर बार अच्छा लगता है। तो ये इसलिए हमारी टीचिंग को सनातन धर्म कहते हैं। ये इटर्नली इंटरेस्टिंग है। सनातन नित्य काल तक आप डिस्कस करते रहोगे तब भी बोर नहीं होगे, प्रोवाइडेड भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं सुनने की। भगवान नहीं प्रेरणा देंगे तो आप बोर हो जाओगे, बस पुरानी खबर हो जाएगी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं माँ कर्म फल हेतुर्भुर, फल का हेतु भी मैं हूँ। जो जॉब करने में, जो भक्ति करने में जो प्रयास लग रहा है, जो उत्साह आ रहा है, जो बुद्धि लगा रहे हो, वो भी मैं ही दे रहा हूँ। ध्यान रखना, वरना अहंकार आ जाएगा तुम्हें कि मैंने पैसे कमाए हैं, मैं सेवा में लगा रहा हूँ मगर कमाए मैंने नहीं। भाई आपने मेहनत तो आपने की है, मगर मेहनत करने की शक्ति भगवान ने दी है। ध्यान रखो। आपका रोल 10% है तो भगवान का रोल 90% है, ये समझ लो बस। ये हमेशा ध्यान होना चाहिए। और फिर कृष्णा कह रहे हैं माते संगस्तो कर्मणि। कृष्णा कह रहे हैं और एक बात ध्यान रख लेना कि ऐसा मत सोचना कि मैं काम करूँगा ही नहीं, कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठ जाऊँगा मेडिटेशन करने। कृष्णा कह रहे हैं वो भी गंद है। मेडिटेशन करने मत जाना हिमालय में, कर्म तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, लौकिक अलौकिक दोनों। खाली आंख बंद करके मत बैठ जाना, वो तो तुम गिर जाओगे फिर, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कर्म करना। आत्मा कर्म कभी नहीं हो सकती। शरीर का काम ही है काम करना। सांस तो लोगे ना, चाहे गुफा में भी बैठोगे, ब्रश तो करोगे ना गुफा में, दातुन तो करोगे ही, वरना बदबू से ही भर जाओगे क्या होगा। तो योगी भी तो जाके गंगा में डुबकी मार के आते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कृष्णा कह रहे हैं भाई तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं करो आप, इम्पॉसिबल है। तो जो करो मेरे लिए करो, दैट्स आइडिया। तो तुम कर्म बंधन से निकलते जाओगे। ये कृष्णा का ऑर्डर है। और फाइनली कृष्णा बोल रहे हैं ठीक है अर्जुन, मैंने ये सब तो समझा दिया, मगर इससे भी एक हायर टीचिंग है। ये एक लेवल की टीचिंग है।
अभी तुम ऐसा करो। इससे हायर टीचिंग है, तुम अपने कर्म मुझे नहीं दो, अपना जीवन ही दे दो ना मुझे। तुम जीवन ही दे दो, तुम्हारे कर्म अपने आप ही मेरे भक्ति बन जाएंगे सारे। मैं तो वो चाहता हूँ। ये तो उनके लिए है, कर्म करो फल की चिंता, फल पे अधिकार नहीं है, कर्म करो जो अपना जीवन मुझे अर्पण नहीं करते। शुरुआत तो करो कहीं से। मगर फाइनली कृष्ण कह रहे सर धर्मान परित्यज्य, धर्म मतलब कर्म। गीता की लैंग्वेज में, शास्त्रों में धर्म मतलब कर्म ही होता है। कृष्ण कह रहे सारे कर्मों को छोड़ दो भाई, अपना जीवन दो मुझे। जीवन दे दोगे तो तुम्हारे जितने भी काम है अपने पे भक्ति बन जाएंगे, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब तो जीवन देने का मतलब क्या है कि तुम ये समझ लो कि तुम मेरे दास हो। अगर हमने ये समझ लिया मैं कृष्ण का दास हूँ, तो अपने आप ही सारे काम भगवान की सेवा में हो जाएंगे। तो मैं ब्रश करूँगा तो मैं क्या सोचूंगा, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये शरीर भगवान की प्रॉपर्टी है। दास हूँ तो ये प्रॉपर्टी है ना उनकी, मैं तो स्लेव हो गया ना। तो मैं उनकी प्रॉपर्टी को साफ कर रहा हूँ और मैं उनकी सेवा में लगाऊंगा। मैं उनका दास हूँ तो मैं जॉब कर रहा हूँ, जो उससे जो पैसे आएंगे वो मैं उनकी सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि मैं दास हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। वो ज़्यादा बेटर है, वो एक हायर टीचिंग है। उससे अपने आप सब कुछ हो जाता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें। तुम दास हो तो भक्ति तो करोगे ही करोगे। दास का काम क्या है, श्रवण कीर्तन करना। सो कृष्णा तो हमारा जीवन चाहते हैं, उससे अपने आप सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। बट अल्टीमेटली स्टिल क्योंकि अभी हमारे अंदर पूरी कन्विक्शन नहीं है कि मैं दास हूँ, 100% कन्विंस नहीं है ना, तो इसलिए भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। दैट्स द आइडिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।